कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय जम्मू दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि उन्हें यहाँ आकर खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है। दुख इसलिए क्योंकि लोगों के बीच जो भाईचारे की भावना है उसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इससे लोग कमजोर हो रहे हैं। इससे यहाँ की अर्थव्यवस्था और व्यापार को चोट पहुंची है। ब्राह्मण और दलित समीकरण के सहारे 2007 वाले प्रयोग को दोहराने का सपना देखने वाली बहन जी इन दिनों मूर्तियों और स्मारकों पर नहीं, विकास कार्यों की बातों पर जोर दे रही है। बाहुबलियों का टिकट काटने से भी गुरेज नहीं कर रही है और तो और उनके मंच से जय श्री राम का नारा भी अब लगता हुआ नजर आ रहा है। मायावती का कहना है कि जो उन्हें काम करना था उन्होंने उनकी पिछली सरकारों में पूरा कर दिया। अब उन्हें फिर से कोई नया स्मारक या पार्क या मूर्ति लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने थोक के भाव में काम कर दिया है। अब आगे 5वीं बार जब बीएसपी की सरकार बनेगी तो उनकी पूरी ताकत यूपी की तस्वीर बदलने में लगेगी। मायावती ने कहा कि उनकी पूरी ताकत समाज के कल्याण और विकास पर लगाई जाएगी। संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में हंगामे के जांच समिति से कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों ने दूरी बना ली है। राज्यसभा में 11 अगस्त के हंगामे की जांच के लिए विशेष अनुशासनात्मक समिति गठित करने की राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू की योजना को लेकर गतिरोध पैदा हो गया है, क्योंकि सभी विपक्षी दलों ने इस समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति को पत्र लिखकर कहा कि ये समिति सांसदों को धमकाने का प्रयास है ताकि वे चुप रहे। केरल के कन्नूर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख विचारक एमएस गोलवलकर, वीर सावरकर और दीनदयाल उपाध्याय की किताबों को पढ़ने की सिफारिश की गई है। इस सिफारिश पर वामपंथी छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आपत्ति जताते हुए सवाल खड़े किए हैं। चिराग पासवान ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। चिराग ने उन्हें 12 सितंबर को रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आने का आमंत्रण दिया। इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से आशीर्वाद भी लिया। वहीं आरजेडी से हाथ मिलाने के सवाल पर चिराग ने कहा कि अभी राजनीतिक बातें नहीं करेंगे, अभी सिर्फ आशीर्वाद लेने आए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि महिलाओं को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और तालिबान की सोच एक जैसी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि तालिबान का कहना है कि महिलाएं मंत्री बनने के लायक नहीं है। मोहन भागवत ने कहा कि महिलाओं को घर पर रहना चाहिए और घर की देखभाल करनी चाहिए। क्या ये समान विचारधाराएं नहीं है? मानसून ने केरल में 3 जून को दस्तक दी थी, जिसके आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। देश में अब तक 93% बारिश हो चुकी है। विदाई से पहले मानसून में और सुधार होने की उम्मीद है, क्योंकि अच्छी बारिश देने वाले प्रमुख कारकों में से एक कम दबाव का क्षेत्र 7 दिन में 2 बार बंगाल की खाड़ी में बनेगा। इससे पूर्व से पश्चिम तक भारी बारिश होगी। मुंबई पुलिस ने कोरोना का हवाला देते हुए गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान शहर में 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। यहाँ धारा 144 लागू है। साथ ही पंडालों में जाकर दर्शन करने की इजाजत नहीं है और जुलूस निकालने पर भी रोक लगाई गई है। उत्तर प्रदेश की बाराबंकी पहुंचे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दलित भी मॉब लिंचिंग के शिकार है। उन्होंने कहा कि देश को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जमानत मिलना बहुत आसान है। उन्होंने कहा कि साल 2014 से ही देश में मुसलमान निशाने पर है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और यूपी सरकार में मंत्री रहे आजम खान के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। रामपुर प्रशासन ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन पर कब्जा कर लिया है। यूनिवर्सिटी की 70 हेक्टेयर जमीन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बिना पति के मां बनना एक औरत के लिए आज के समय में भी बहुत बड़ा चैलेंज है। समाज ऐसी महिलाओं को स्वीकार नहीं करता है। इन जैसी और भी कई बातों और रूढ़िवादी सोच को तोड़कर भोपाल की 37 साल की संयुक्ता बनर्जी ने अपने लिए कुछ अलग चुना है। हालांकि ये फैसला लेना इतना आसान नहीं था, लेकिन परिवार और दोस्तों से मिले सपोर्ट के बाद उसके लिए मुश्किलें और भी आसान हो गई। संयुक्ता बनर्जी ने काफी सोचने के बाद बिना पार्टनर के ही मां बनने का फैसला किया और स्पर्म डोनेशन के जरिए अगस्त में एक बेटे को जन्म दिया है। संयुक्ता का आज अपने इस फैसले पर गर्व है। आईआईटी मद्रास ने लगातार तीसरे साल देश के नंबर 1 इंस्टीट्यूट का तमगा हासिल किया है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने 2021 की रैंकिंग 9 सितंबर को जारी की है। इसमें मद्रास आईआईटी ने इंजीनियरिंग के साथ ओवरऑल कैटेगरी में भी नंबर 1 स्थान हासिल किया है।
अब आप वित्त वर्ष 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल कर पाएंगे। सरकार ने इसकी अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ा दी है। इसके साथ ही देर से या संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख भी 31 जनवरी 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है। ये जानकारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने दी है। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न हरियाणा के गुरुग्राम में अपना स्टोरेज सेंटर शुरू करेगी। एनसीआर के शहर गुरुग्राम में ये कंपनी का 7वां स्टोरेज सेंटर होगा। पहले से ही शहर में अमेज़न के 6 सेंटर चल रहे हैं। इससे राज्य में हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। एक खबर के मुताबिक फोर्ड को भारत के बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है, इसलिए कंपनी प्लांट बंद करने जा रही है। अब उसे यहाँ फायदा नहीं दे रहा है, लिहाजा उसने अपने यहाँ ऑपरेशन बंद करने का फैसला किया है। कंपनी 1 साल में अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से समेट लेगी। तालिबान ने अपनी घटिया सोच दुनिया के सामने एक बार फिर जाहिर कर दी। तालिबान का कहना है कि कोई महिला मंत्री नहीं बन सकती। महिलाओं का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है। तालिबानी प्रवक्ता सैयद जकीरुल्लाह हाशमी ने कहा, एक महिला मंत्री नहीं बन सकती है। किसी महिला का मंत्री बनना ऐसा है जैसे उसके गले में कोई चीज रख देना जिसे वो उठा नहीं सकती। महिलाओं के लिए कैबिनेट में होना जरूरी नहीं है, उन्हें बच्चे पैदा करना चाहिए, उनका यही काम है। महिला प्रदर्शनकारी अफगानिस्तान की सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है। अमेरिका के इलिनॉय में गोलीबारी में 12 लोग घायल हो गए। 6 घायलों को सेंट लुइस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। पुलिस अधिकारियों ने फायरिंग करने वाले 3 संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। इस तलाशी अभियान में हेलीकॉप्टर और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट मैनचेस्टर में शुरू होने वाला था, लेकिन वो रद्द हो गया है। आपको बता दें कि भारत के असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट योगेश परमार गुरुवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद मैच को लेकर संदेह जताया जा रहा था। जिसके बाद खबर सामने आई कि भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला मुकाबला रद्द हो गया है, जिसके साथ ही भारत ने इस सीरीज को 2-1 से जीत लिया है। अर्जेंटीना और बोलिविया का मैच हुआ। इस मैच में अर्जेंटीना ने बोलिविया को 3-0 से हराया और ये तीनों गोल मेसी के बूट से निकले। मतलब ये कि पूरे मैच में सिर्फ मेसी ही एक ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने गोल दागे। बोलिविया के खिलाफ हैट्रिक जमाकर अर्जेंटीनियन स्टार ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत अपने फैंस के दिलों पर राज करते हैं। यही कारण है कि एक्टर की फिल्मों का भी चाहने वालों को बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में आज एक्टर की एक और नई फिल्म का पोस्टर फैंस के लिए रिलीज कर दिया गया है। साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक सुपरस्टार रजनीकांत की अन्नत थे। इसका फर्स्ट लुक आज जारी किया गया है। बेइज्जती और सफेद शर्ट पहने रजनीकांत कहर ढाते नजर आ रहे हैं। हॉलीवुड फिल्म जंगल क्रूज भारत में 24 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये फिल्म अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। ड्वेन जॉनसन और एमिली ब्लंट अभिनीत ये फिल्म जुलाई में ही विदेश में रिलीज हो गई थी और इसके सिक्वल का भी निर्माण शुरू कर दिया गया है।